हमारे घर इल्म का खजाना है। अभी भी हमारे घर में बैठने की जगह कम है, किताबें इतनी ज्यादा है। माहीन, आप कभी भी लोगों को अपने वर्ड से जवाब नहीं देना, आपका काम खुद जवाब देगा। ये सारी चीजें मुझे मेरे बाबा से मिली हैं। उन्होंने हमें कभी सवाल पूछने से रोका नहीं है। लियारी से ताल्लुक रखने वाली माहीन वाहिद बलोच हमारी आज की मेहमान है। फिर मैं वायरल हो गई, एक सेंसेशन में बन गई लियारी की द मोस्ट सेंसेशन गर्ल माहीन बलोच। मुझे कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है, नए नए लोगों से मिलना। जब आपका कॉन्फिडेंट पीक पे होता है तो आपकी ड्रेसिंग खुद ही शाइन करती। आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ। बीइंग अ सिटीजन, आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें। माहीन इज एन अचीवर, ये तो हमें पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पॉडकास्ट के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज की हमारी मेहमान से मिलकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं, एक फिल्म डायरेक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक फैशन ब्रांड की एम्बेसडर भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये अपना एक इदारा भी चलाती हैं जिसमें वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को एजुकेट करती हैं। एंड शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल। इनको देख के वाकई में ये हैरानी होती है कि कोई भी काम करने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए कोई उम्र दरकार नहीं है। ये ना सिर्फ हम बड़ों के लिए बल्कि हमारी यूथ के लिए भी एक रोल मॉडल है। लियारी से ताल्लुक़ रखने वाली माहीन वाहिद बलोच हमारी आज की मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ माहीन। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े काम, इतनी बड़ी सोच, कहाँ से आया ये विजन? देखिए, पहले तो ये है कि जिस हालात में आप रहते हो, आप उससे सीखते हो कि आपको उसको चेंज कैसे लेकर आना है। और ये सारी चीज़ें मुझे मेरे बाबा से मिली हैं। स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कभी सवाल पूछने से रोका नहीं है। बदकिस्मती से हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपको तो पता है कि हमें सिखाया ही नहीं जाता है कि आपको सवाल पूछना है। आपको बस आपके फैसले बता दिए जाते हैं कि ये रास्ता है, आपको बस ये काम करना है। और फिर तो छोटे होते हैं ना तो पता भी हाँ, नहीं होता। तो ये चीज़ें मुझे मैं मेरे बाबा से आई, क्योंकि वो हम हमारे घर में एक ये भी रूटीन है कि हम रात के टाइम सब सिबलिंग्स बैठ के डिनर के टाइम पे हम अपनी चीज़ों को शेयर करते थे। अभी भी है वैसे, बाबा के साथ हम बोलते थे, मम्मा को पूछते थे कि ये हो गया, ये मतलब मैं बहुत क्रिटिकल चीज़ें पूछती थी उनसे, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। तो वो सवाल पूछते आज मैं यहाँ पे हूँ, और उसी सवाल के ज़रिए ही आज जितने काम किए मैंने उसी से किए। क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो ना, तो आपको चीज़ें समझ आती है कि आपको क्या करना है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जब आप इस दुनिया में आए हो, तो आप जिस हालात में रह रहे हो, तो ये आपके ऊपर है। कोई बाहर से बिल्कुल, तो नहीं आएगा ना आपकी बिल्कुल। इस कंडीशन को चेंज करने। तो मैंने उसी हालात को चेंज करने का सोचा, और आज तक ये काम जारी है। माशाल्लाह से कितने सिबलिंग्स हैं आपके, बहन भाई कितने? हम 3 बहनें और 1 भाई है। आप सबसे बड़ी हैं? नहीं, मैं मिडल में आती हूँ, बीच में। बीच। बड़ी बहन है मेरी, वो मेडिकल पे काम करती हैं, वो साइकियाट्रिस्ट है, और अच्छा। साथ ही उनका ये काम है, वो फीमेल्स की जितने अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, मेंटल हेल्थ पे स्पेशली उनका सबसे बड़ा काम है। लियारी में अभी रिसेंटली उन्होंने मेंटल वेलबींग कैंप भी लगाया, तो वो जितने मेडिकल इश्यूज़ है वो देखती है। और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। भाई मेरा मर्चेंट नेवी पे पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर अच्छा। रहा है, और वो कैमरा शाय है, लेकिन वो अपने लाइफ को उसी से सेट है, क्योंकि उसको जो चीज़ें पसंद है तो वो वही कर रहा है। लेकिन बैक साइड में जो बैक सपोर्ट है तो वो हमें हेल्प करता है। अच्छा। और छोटी सिस्टर मेरी फुटबॉलर है। ओहो। फुटबॉल, और अभी तो वो इंडस्ट्री में भी आ रही है, क्योंकि उसको फ़िल्म, ड्रामा ये सब करने का बड़ा शौक है। पहले तो वो शॉर्ट मूवी करती थी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पे। अभी वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रही है और साथ में वो फुटबॉल खेलती है। वैसे नेशनल प्लेयर भी है, और अभी बच्चों को कोचिंग भी देती है। ऐसे क्या हालात थे बचपन में जो आपके अंदर बहुत सारे सवाल आए और आपने अपने अब्बा से किए? देखिए, जब मैं स्कूल जाती थी ना, तो मैं अपने सिबलिंग्स के साथ जाती थी। मैं आपको उस वक़्त की बात बता रही हूँ जब मैं प्राइमरी सेक्टर में पढ़ती थी। तो मैं देखती थी कि जैसे बच्चे बाहर खेलने जाते थे, अभी तो वो सिस्टम नहीं है, लेकिन हम खेलने जाते थे बाहर, तो बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते थे। वो एक अलग ही टाइप का मंज़र था। तो मैं उनसे पूछती थी कि स्कूल तो है, आप लोग क्यों नहीं जाते हो? सारा दिन आप लोग गलियों में घूमते रहते हो, या तो आप काम करने और जाते ये हो। मोहल्ले के ही बच्चे मोहल्ले थे के बच्चे सारे? हैं। तो ऐसे ही मैं उनसे जब खेलने जाती थी, तो मैं उनसे ये सवाल पूछती थी कि मैं तो सुबह स्कूल, मदरसे पे ट्यूशन जाती हूँ, तो आप लोग क्या करते हो दिन भर बैठ के? तो ऐसे कर के मैंने फिर अपने बाबा से ये सवाल किया है, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, तो मैं लियारी में स्ट्रीट प्ले करती थी। अभी तो वो दौर नहीं है, पहले हम स्ट्रीट प्ले करते थे, मतलब कोई सोशल प्रॉब्लम को लेके
हम जगह-जगह जाके उसे थिएटर करते थे। अच्छा। लाइव शोज़ थिएटर हम करते थे। तो उसपे मुझे ये था कि हमारा तो लॉ है, एजुकेशन हमारा बेसिक राइट है, स्कूल्स हैं, लेकिन उसपे काम क्यों नहीं हो रहा? सही तो है। वो चीज़ ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मैं जब खेलने जाती थी तो मैं बच्चों से कहती थी कि आप लोग भी स्टडी करो। फिर मेरे बाबा ने मुझे मतलब ये कहा है कि माहिन आप उनको घर लेकर आ जाए, बच्चों को जिनके साथ आप खेलते हो। जब वो घर पे आना-जाना स्टार्ट हुआ तो हम अपनी बुक्स को रीयूज़ करते थे। पहले तो मैं ये तो बहुत जगहों पे मैं बता चुकी हूँ, जैसे हम बचपन में क्या करते थे, नई क्लास में जाके किताबें बेच देते थे या प्राइज़ ले लिया या कुछ भी। तो फिर मेरे पापा मुझे कहते थे कि माहिन इनको रीयूज़ करो तो मैं तुम्हें गिफ्ट ला के दूँगा। अच्छा। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि आप जब रिवार्ड देते हो तो वो बच्चे खुशी से वो काम करते हैं। तो फिर वो काम इसी तरह स्टार्ट हुआ। जितने मेरी किताबें होती थी तो मैं, मेरी बड़ी सिस्टर हानि, तो हम साल साथ बैठ के मेरे घर की छत पे हम स्टडी भी करते थे, खेलते भी थे। हानि कोई एक्टिविटी करा लेती थी। मेरी वालिदा का बड़ा हाथ है इसमें। अच्छा। मतलब उन्होंने कभी इस बात को नहीं कहा कि क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि बाहर से बच्चे आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जैसे मैं उनको कहती थी कि भई नाखून कट करो, दाँत साफ करो, क्योंकि पता नहीं होता ना, जब आप इस तरह सिचुएशन में हैं, आपको अपनी लाइफ का नहीं पता होता है, सारा दिन आप गलियों में घूम रहे हो या काम कर रहे हो, तो डेली माहिन, वेज जब पे। आपने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं स्कूल जाते, तो उनका क्या जवाब होता था? देखिए, उनका ये था कि अब जैसे उनके पेरेंट्स डेली वेजर्स हैं, माँ-बाप बाहर जाते थे, उन बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो पता है क्या कहते थे मुझे कि पढ़ाई से क्या मिलेगा? अच्छा। पढ़ाई से तो कुछ नहीं मिलता ना, हम काम करते हैं। उस टाइम मुझे याद है कि एक बच्ची थी, अभी तो वो मैरिड है, तो वो कहती थी कि अगर मैं किसी के घर पे बर्तन धोने जाती हूँ, मुझे पैसा तो मिल रहा है, स्कूल जाने से क्या मिलेगा? तो ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो मैं उनको थिएटर प्रोग्राम पे लेके जाती थी। जैसे थिएटर हम करते थे ना, तो उसमें हमें पैसे मिलते थे। तो फिर उससे मैं उन बच्चों को कहती थी कि मतलब पढ़ाई से भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो फिर हम इवेंट्स करने जाते थे, बाहर एक्टिविटीज़ प्लान करते थे। तो फिर उनके नज़रिए को बदलना बहुत टाइम लगा। ये है कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन और उसके अलावा मुझे याद है कि मैंने अपनी घर की छत पे एक बहुत बड़ा टैलेंट शो रख दिया। उसको मैंने होस्ट किया है कि जिसका जो टैलेंट है, उसमें लैंग्वेज नहीं देखेंगे हम, उसमें कास्ट नहीं देखेंगे, जो भी आपका टैलेंट है आप उसे प्रेज़ेंट करो। इन्हीं बच्चों के हाँ, साथ। तो फिर हम आपको गिफ्ट्स देंगे। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने गिफ्ट्स अरेंज किए। तो मैंने ये फ़ील भी किया है कि वो एज़ अ रिस्पेक्ट के थ्रू भी आते थे। क्योंकि हम किस चीज़ के भूखे हैं? इज़्ज़त के। एक तो भूख तो हमें लगती है, वो तो नेचुरल है। बाकी जब आप लोगों को इज़्ज़त देना स्टार्ट करते हो, आप उसको अपनी बराबरी पे बिठा देते हो ना, तब उनको लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ है। तो पेरेंट्स का स्टार्टिंग में बहुत टफ था कि भई बच्चे मिसयूज़ हो रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, अच्छा, अच्छा। टाइम जा रहा है तो उनका। मतलब तो पेरेंट्स फिर ने भी हाँ, थोड़ा-सा वो क्योंकि किया। हम इकोनॉमिकली कितने चैलेंज्ड हैं, आपको पता है। तो फिर मैंने इसको भी, इसका हल इस तरह निकाला कि हम शाम के टाइम पे पढ़ते थे। हम मगरिब के बाद स्कूल लगाते थे या असर के बाद स्कूल लगाते थे। बच्चे सुबह काम करते थे, मैं स्कूल जाती थी, वो काम पे जाते थे, शाम में वो आते थे, फिर हम स्टडी करते थे, बैठ के बातें करते थे। फिर इस तरह से इसको हमने कम्युनिटी कितने सेंटर पे बच्चों शिफ्ट से किया। आपने स्टार्ट किया था ये सब? स्टार्टिंग में हमारे पास 20 प्लस इतने ही थे। कुछ मेरे एरिया के तो ज़्यादा थे, कुछ मेरे कज़िन्स भी थे, एरिया के थे, और फैमिली ने तो बहुत सपोर्ट किया। फिर इस तरह करके 1 साल के बाद मैंने कम्युनिटी सेंटर हमारा है, जो कि बंद पड़ा हुआ था। जब कम्युनिटी सेंटर पे शिफ्ट किया तो बहुत चैलेंजेस थी, क्योंकि एक्सेप्ट करवाना बहुत मुश्किल था। लोग तो पीछे पड़ गए हाँ, होंगे, बहुत पड़ गए थे थ्रेट्स भी स्टार्टिंग आए में। होंगे। हाँ, फिर मैं वायरल हो गई, एक सेंसेशन में बन गई, लियारी किंग द मोस्ट सेंसेशन गर्ल माहिन बलूच। तो फिर मीडिया में आना बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर लोगों में ये भी होता है ना कि हाँ, भई पैसे कमा रहे हैं। तो ये तो है, देखो आप जब अच्छा काम करते हो हमारे कंट्री में तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हैं। जब आप चेंज पे काम करते हो तो आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। लेकिन जब कम्युनिटी सेंटर में गए, इश्यूज़ तो बहुत थे, लेकिन जब रेशियो था ना बच्चों का, वो हमारे पास आते थे। अच्छा, वो क्योंकि बढ़ता उनको, चला गया। हाँ, उनको ये था कि यहाँ पे तो रिस्पेक्ट भी मिल रही है, हम काम भी सीख रहे हैं। फिर हम उन्हें ये भी सिखाते थे, जब आप काम करने जाते हो हमारा लॉ क्या कहता है। आप चाइल्ड लेबर तो नहीं रख सकते, लेकिन हम तो रखते हैं। चाइल्ड लेबर के साथ आपको अपने आप को कैसे सेव करना है, मैं गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बात कर रही हूँ। हमारे पास बॉयज़ भी सेफ नहीं है, तो हम उनको सिखाते थे कि आपको अपनी प्रोटेक्शन कैसी करनी है, सैलरी कैसे लेनी है उनसे, उनके राइट्स को पता चले, क्योंकि हमें तो पता नहीं माहिन, होती। आपने ये सारी चीज़ें, राइट्स, लॉ की जो आप बात कर रही हैं, आपने खुद इस पे रिसर्च किया, लोगों से पूछा? देखिए हाँ, स्टार्टिंग में तो मैं आपको कह रही थी मैं थिएटर से सीखा। ठीक है। जब सोशल इश्यू आता है ना तो उस पे, उस टाइम तो इतना इंटरनेट का रुझान नहीं था। मैं मतलब इतनी
मैं अपने आप को ये नहीं कह रही कि मैं बहुत रिसर्च कर रही थी, ये नहीं, लेकिन ये है कि मेरे ये घर में उम्र उस वक्त कितनी थी? मैं 14-15 साल की थी। आपको पता है 15 साल की उम्र के बच्चे, उन लोगों का रुझान किस तरफ होता है? खेल-कूद में होता हाँ, है, कि पढ़ाई में तो वैसे भी नहीं नहीं होता। होता, लेकिन क्योंकि हम जैसे हमने पढ़ाई को कैसे बना दिया, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम स्कूलों की बात करें, 2 सेक्टर में तो हम बँट गए। सबसे बड़ा काम हमारा यही है कि डिस्क्रिमिनेशन हो गई, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। सही है। चलें गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे हमारे पास गोश्त मुलाज़िमीन कितने हैं। बेसिकली हमारी कंट्री में लोग ये कहते हैं, मैं तो खुल के बोलती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि जब तक गवर्नमेंट जॉब आ गई, हम आज़ाद हो गए, अब काम नहीं करना। इसी वजह से तो स्कूल है हमारे काम नहीं हो रही, चेंज नहीं आ रहा। मैं ओवरऑल की बात करूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी को टारगेट कर रही हूँ, मैं ग्राउंड बेस्ड रियलिटी पे बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं जिस बात पे हैरान हो रही हूँ ना, मैं इस बात पे हैरान हो रही हूँ कि इतनी कम उम्र में आपके ज़हन में इतना कुछ चल रहा था। मतलब ये बहुत ही एक विज़नरी चीज़ है जो आप चला रही थीं। कोई आपकी इंस्पिरेशन रही या किसको आपने देख कर कहा कि नहीं मैंने भी इसी तरीके का काम करना है? इतना ज़्यादा विज़न अपने ज़हन में रखना और उस उम्र में स्पेशली हैरानकुन तो बात है, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन क्या रही उस टाइम? देखिए, मेरा जो घर है वो अदब से जाना जाता है, अदबी घराना। उस टाइम भी मशहूर था और आज के टाइम में भी सबको पता है कि अदब जहाँ से सीखा तो वो मेरे घर से। मैं अपने बाबा से बहुत इंस्पायर रही हूँ क्योंकि वो शादी से पहले वो स्ट्रीट स्कूल चलाते थे। टेंट लगा के, लियारी में जगह-जगह टेंट लगा के वो क्लासेस देते थे। उनकी पुरानी पिक्चर्स मैंने देखी हैं, तो वो बताते थे ना अपनी स्टोरी कि मैंने उस तरह से काम किया, तो वो अपनी स्टोरी टेलिंग करते थे हमसे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डिनर के टाइम पे तो वो चीज़ें जब हम मिलते थे सारे सिबलिंग्स और मेरे बाबा के साथ, वो बताते थे, तो वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन वही था। क्योंकि मुझे दूसरी बात ये भी है कि मैं बचपन से बहुत ही तेज़, मैं मतलब अपनी अगर बात करूँ, मुझ में बहुत जोश, जज़्बा, जुनून लाइक अभी भी है, लेकिन उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, मैं बहुत जोश में आती थी कि हाँ भाई ये करना है, वो करना है। मैं ये नहीं देखती थी कि रिसोर्सेज़ हैं, चीज़ें हैं, नहीं है, बस करना है तो करना है। तो फिर ऐसे चल-चल के ये चीज़ें आगे फुल बढ़ी। फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, फुल ऑफ एनर्जी। अभी तो फिर भी मैं कभी-कभी कहती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो मुझ पे हँसते रहते हैं। मैं कहती हूँ मैं अब बूढ़ी हो गई। वो कहते हैं मिस आप ऐसा क्यों कहती हो? मैंने कहा मैं इतना सारा काम कर लिया है। अब जैसे कुछ मेरी स्टूडेंट्स हैं, उनकी शादियाँ भी हो गई। कुछ ऐसे माशाल्लाह से वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्किल्स बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन एक जर्नी है ना मेरी पूरी, तो मज़ा तो आता है, बट अभी तो मैं कहती हूँ फिर भी एनर्जी मेरी डाउन है। लेकिन पहले के टाइम पे मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत। फिर चीज़ें मुझे मेरे बाबा से मिली हैं, जैसे वो हमारे घर में इतना मतलब हमारे घर इल्म का ख़ज़ाना है। अभी भी हमारे घर में बैठने की जगह कम है, किताबें इतनी ज़्यादा हैं। आपको हर कलेक्शन की किताबें ये मिलेंगी। तो ज़बरदस्त। फिर वहाँ से चीज़ें रीड आउट करते-करते, सीखते-सीखते तो फिर बाबा का ज़िक्र आप कर रही हैं, कौन-सी ऐसी नसीहत या कौन-सी ऐसी बात बाबा की आपको अभी तक जिसे कहती हैं ना आपने बाँध के रखी है? देखिए, मैं बहुत जज़्बाती लड़की थी ना पहले, अभी भी ठीक है, अभी तो मैं बहुत, क्योंकि जब आप काम करते हो स्टार्टिंग में तो आपको समझ नहीं आता है ना कि चैलेंजेस आती हैं, उसको ओवरटेक कैसे करना है। तो जब मैंने कम्युनिटी सेंटर पे काम किया, उसको 3 साल तक मैंने बनाया, उसको रेनोवेट कराया, सोलर पैनल लगा दिए, वाटर सिस्टम ठीक कराया। बच्चों के लिए हम ऑनलाइन सेशन रखते थे, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम करते थे। लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो ये कहते थे बड़ा पैसा कमा रहे। तो मैं उनको कहती थी भाई, पैसा इट्स नॉट लाइक कि मैं कमा रही हूँ, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी को चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारा माइंडसेट लोगों का बन जाता है। तो मुझे उस वक़्त भी याद है कि जब कम्युनिटी सेंटर हमारे पीक पे था, तो वहाँ से उन्होंने हमें निकाल दिया, तो मैं बहुत गुस्से में थी कि अब मैं प्रोटेस्ट करूँगी, मैं ये करूँगी। तो मेरे बाबा ने मुझे ऐसी रात के टाइम, मुझे अभी भी याद है कि मैं बहुत गुस्से में थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे एक बात कही है और उसको मैंने अभी तक भी अपने साथ रखा है और उसी को ही मैंने फ़ॉलो किया। ऐसा नहीं कि मैं सुन के ही अनसुनी कर दी, नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि माहीन, आप कभी भी लोगों को अपने वर्ड से जवाब नहीं देना, आपका काम खुद जवाब देगा। उस वक़्त ज़ाहिर-सी बात है मैं इतनी गुस्से में थी, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली मैंने उस चीज़ को समझा कि वाक़ई में जब हम वर्ड से जवाब देते हैं तो उस बिल्कुल। चीज़ की अहमियत नहीं रहती। लेकिन आज माशाल्लाह से मेरा काम है कि बोलता है कि पिछले 15 सालों में मैंने 100 प्लस, मतलब 100 प्लस तो बहुत कम है, आई थिंक 500 प्लस बच्चों को पढ़ाया है। सिर्फ स्कूल सिस्टम में नहीं, बल्कि स्किल्स प्रोग्राम कराए हैं, टेक्निकल बोर्ड में कराया, कुछ बच्चियों का मसला था वो बाहर नहीं निकल सकती थी, उनको प्राइवेट सेक्टर में कराया। बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े इदारे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। तो वो एक लाइन है ना,
उसी से मेरी ज़िंदगी बदल गई। एक्शन क्योंकि स्पीक हाँ, लाउडर कि तो देन फिर वर्ड्स वाली उसी को बात मैंने है। फ़ॉलो किया, फिर मैं लोगों को जवाब नहीं देती थी। सही। किसी को भी कुछ नहीं बोलती थी कि कोई बात नहीं, आपको क्या कहना है। फिर जब मैंने फ़ील की जब मैं जवाब नहीं दे रही लेकिन लोग जवाब दे रहे हैं, काम खुद बोल देता है आपका। आपके जो स्कूल और ये आपकी अपनी पढ़ाई चल रही थी, वो तो अफ़ेक्ट नहीं हुई थी इन चीज़ों से? देखिए अफ़ेक्ट तो कई-कई जगहों पे लाज़मी होती थी, लेकिन मेरा ये था कि मैं अपना शेड्यूल इस तरह से बनाया हुआ था कि मैं उसको केयर-टेक कर लेती थी। क्योंकि जब आप किसी चेंज पे काम करते हो ना, तो फिर समहाउ जब रिज़ल्ट आता है, क्योंकि जब जिस स्कूलिंग पे मैं काम करती थी, मैं जाती थी, पहले मैं अकेले स्कूल जा रही हूँ, फिर बच्चे जाते हैं। अब मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलती थी, तो मुझे कोई कह रहा है मिस माहीन जा रही है, बच्चे कह रहे थे कि हमारी मिस जा रही है, तो बच्चे बैग पहन के जाते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। टफ लाइफ थी, लेकिन मेरी वालिदा हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब अगर मैं घर पे कोई काम भी नहीं करती थी तो मुझे कभी उन्होंने तंग नहीं किया कि कुछ नहीं कर रही मेरी लड़की। मतलब उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं दिया, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि लड़की को काम करना सिखाओ। उन्होंने मुझे कभी, अभी भी मैं रोटी नहीं बना सकती, अच्छा। बेसिक फूड तो बना सकती हूँ अपने हाँ, लिए, बट उस तरह से मैं काम नहीं कर पाती, तो क्योंकि उन्होंने रुझान और ध्यान हाँ, आपका कहीं तो और फिर लगा। फैमिली का जब सपोर्ट होता है तो आप कर लेते हो। माहीन, मुझे लगता है आप तो 24 घंटे 24/7 बिज़ी रहती होंगी। कभी एक्शन्स करते हुए, कभी अपने माइंड में कुछ ना कुछ चलाते हुए। 3 चीज़ें मैं आपको बोलूँगी, अगर हमारी जो ऑडियंस इस चीज़ को फ़ॉलो करे, तो हमारी लाइफ़ बहुत चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हम कम्युनिटी के लिए काम करें, भई आप अपने लिए भी काम कर सकते हो, अपने सिबलिंग के लिए काम कर सकते हो। देखो, मैं कहती हूँ कि हमारे मुल्क में जो यूथ है, हमें पता है कि गलती क्या है लेकिन हम कर रहे हैं। कचरा नहीं फेंक रहे, हमें पता है पॉल्यूशन हो रही है बट हम फेंक रहे हैं। बिल्कुल। ट्रैफ़िक्स क रूल देखो, वहाँ पे हमें पता है कि आपको किस रूल को फ़ॉलो करना है बट हम कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्टर में देखिए, ड्यूटी लगती है, ड्यूटी नहीं देते। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम खुद ही अपने आप को डाउनफॉल की तरफ लेके जा रहे हैं। सही। तो मैं आपको ये कहूँगी कि एक टेक्नीक जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, जैसे हम बेड में स्क्रॉलिंग करते हैं, टिकटॉक्स देखते रहते हैं, सो जाते हैं। तो देखिए, मैं मना नहीं करती क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ। सही है। लेकिन जब आप सारी चीज़ों से फ्री हो जाएँ, जब आप टिकटॉक से फ्री हो जाएँ, जब हाँ। आप सोने के लिए जाएँ ना, तब आप अपने आप से 3 सवाल ज़रूर पूछें। जब आपकी तन्हाई, जब आप प्रेज़ेंट हो अपने साथ, तो आप उनसे पूछें कि भई आपकी आइडेंटिटी क्या है? सही है। जैसे मैं अपने आप से पूछती थी कि मेरी आइडेंटिटी क्या है? सही है। मेरी पहचान क्या है? पहचान क्या है ठीक है। मेरी? मैं इस दुनिया में आई क्यों हूँ? ज़ाहिर-सी बात है, जैसे अल्लाह पाक ने हमें क्यों बनाया है? कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, कोई आपका कोई फैमिली का हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपका कोई भी मिशन हो सकता है। तो आप अपने आप से पूछिए ना कि आप इस दुनिया में पैदा तो हुए, क्यों पैदा हुए, किस वजह से हुए? जिस दिन आपको ये सवालों के जवाब मिल गए, आपकी ज़िंदगी बदल गई। एक तो सवाल ये है कि मेरी पहचान क्या है? व्हाट इज़ माय हाँ। आइडेंटिटी? मैं क्यों इस व्हाई आई बोर्न इन दिस वर्ल्ड, मैं क्यों इस दुनिया में आई? और तीसरी ये कि अगर मैं आई हूँ, तो उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ? मैं किस हवाले से काम कर रही हूँ? ज़रूरी नहीं कि आप बाहर काम करो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन समहाउ आप इंडिपेंडेंट तो रहें, अपनी फैमिली का तो आप खुद से सैटिस्फाई रहें। जब आप मिरर देखें, तो आप अपना रियल फेस देखें ना कि मैं हूँ कौन? कल लोग पूछते हैं ना कि आपने क्या किया है? जैसे यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या है? खाना-पीना, सोना, जीना, मरना। बर आए हैं, शादी करना, बच्चे शादी पालना। करना इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन मैं कहती हूँ कि शऊर के साथ आप शादी करो। आप 15-16 साल, 12 साल के बच्चों को जब आप शादी दे रहे हो, तो उसे क्या पता है कि बच्चे को परवरिश कैसे देनी है? वही बच्चा सड़कों पे आ जाता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारा हेल्थ सिस्टम खराब हो जाता है। उससे इतने हेल्थ प्रॉब्लम हो जाते हैं और 3 साल के बाद वो डिवोर्स पे चली जाती है। अब जैसे आपके घर का माहौल था, एक विज़नरी माहौल था, आप उसमें पली-बड़ी और आप वो विज़न लेकर चल रही हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की है एंड आई थिंक कि बच्चों के साथ-साथ पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, इस फ़ील्ड में। क्योंकि पेरेंट्स के साथ-साथ पेरेंट्स को तो, अब जैसे मैं जिस एरिया पे काम करती हूँ, वहाँ पे पेरेंट्स का शेड्यूल ऑलरेडी टफ है, लेकिन मैं उनको एडमिशन ऐसे नहीं देती। आप मैं कौन-सा एरिया लियारी की लियारी बात कर रही हैं? लियारी की बात ठीक है। करूँ, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप डेली ना आएँ, लेकिन आप बच्चे की रिपोर्ट्स लेने, जैसे मंथली मीटिंग्स होती है हमारी, पेरेंट्स मीटिंग्स, उसके लिए आप ज़रूर आएँ। हमारे ठीक है। पास सेशंस होते हैं पेरेंट्स के लिए, तो हम डेली नहीं बुला सकते। डेफ़िनेटली उनका एक अपना बिज़ी शेड्यूल है, बिल्कुल, डेली वेजर्स हैं, वो अगर एक दिन काम के लिए नहीं जाते, उनके घर में खाना नहीं बनता। सही। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि मंथली जैसे सेशन हम पेरेंट्स के लिए रखते हैं, और मैं फादर्स को भी बुलाती हूँ, ठीक। क्योंकि समहाउ हम क्या करते हैं, हम फादर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। उनको उनको पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है।
सिर्फ लियारी का ये मसला नहीं है, ये ओवरऑल की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैं अपने बाबा से तो बात कर रही हूँ, कोई बच्ची नहीं कर सकती, नहीं हर किसी करते के हैं। अपने घर का सिस्टम डिफरेंट है। तो कम्युनिकेशन जो हाँ, है ना तो वो हम बहुत उनको ज़रूरी। बुलाते, तो हम उनको बताते कि आपका बच्चा अब मतलब उनके अचीवमेंट्स बताते हैं, उनको कॉन्फिडेंट दिलाते हैं कि भई कर सकता है। एक पेरेंट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो वो अक्सर मुझे कहती थी कि मिस आप तो कर कर चुकी हैं, आप बाहर पढ़ पढ़ के आई हैं, लियारी से आप बाहर गई हैं, तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गवर्नमेंट स्कूल में कैसे चेंज आ सकता है? तो मैं उनसे अक्सर ये कहती हूँ कि भई बच्चे के अपने ऊपर है। चाहे वो लियारी में पढ़े, चाहे वो अब्रॉड में पढ़े, अगर बच्चा करना चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि मैं भी ये नहीं बोल रही कि मैं एलीट क्लास से हूँ, मैं मिडिल क्लास से थी, तो आपको खुद करना पड़ता है। तो फिर फादर्स के साथ भी मैं मीटिंग से बुला लेती हूँ। मुझे कहते हैं कि आपको इतना बड़ा शौक है, क्या मिलता है आपको? मैं कहती हूँ अब तो मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि एक सैटिस्फिकेशन है ना। मिस्ताक फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेट वहाँ पर किया जाता है। मुझे माहीन आप ये बताइए, ये मिस्ताक जो है इसका मतलब क्या है? देखिए, मिस्ताक एक बलूची वर्ड है, हमारे लैंग्वेज में से हम कहते हैं ना मिस्तागी से गुड मैसेज, एक पैगाम, एक अच्छा पैगाम उसके उसको रखने का मकसद भी ये था कि मुझे अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना था, मुझे अपने कल्चर को आगे लेकर आना था कि एक बलोच लड़की अगर काम करे तो आप भी कर सकते हो। तो इसका रीज़न ये था। और मिस्ताक तो इतना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए हमने ये नाम रखा है। और मुझे अनयूजुअल। इसका ये भी था कि मुझे माहीन के नाम से नहीं रखना था। तो स्टार्टिंग के पीरियड में लोग माहीन के नाम से जानते थे, वीडियोज़ मेरे नाम से ही बनती थी। लेकिन मैं जैसे मैं और मेरी टीम ने जब जब मेरी टीम में से काम करती थी ना, तो फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जब आप माहीन के नाम से आगे जाते तो आपके साथ आपका पूरा एक बेल्ट चला जाता है, तो फिर वो बाइसनेस में आ जाता है। तो मेरे ये था कि एक ऐसा नाम हो जो बाइस भी ना हो, जो सबको रिप्रेज़ेंट करे, और अगर कल मैं नहीं भी रही, तो एक प्लेटफ़ॉर्म हो, एक मॉडल रेडी हो, ताकि उसको कोई भी ऑन कर सकता है। तो इसको रखने का ये मकसद। तो यहाँ पर फंड्स वगैरह किस तरीके से आप मैनेज करती हैं? बच्चों को फ्री भी पढ़ाती हैं? किस क्या है तरीक़ाकार है? देखिए, स्टार्टिंग में तो मेरे बाबा के कुछ दोस्तों ने सपोर्ट किया है, और मेरे बाबा खुद सपोर्ट करते थे, वो स्टेशनरीज़ लेकर आते थे, वो भी चीज़ें मैं तो अपनी पॉकेट मनी भी बचा-बचा के ये काम करती थी। फिर जब हम ऐसे-ऐसे स्लो-स्लो हमारा काम हाइलाइट हुआ, सोशल मीडिया पे आया, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने चीज़ें सीखी, मेरे फ़ेसबुक पे पेज बनाया, मेरे बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स उस टाइम लाइव थे, तो फिर लोगों ने मेरा सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और सिर्फ़ लेकिन लियारी के ही नहीं, बच्चे आते हैं लियारी इसमें? के बच्चे लियारी के हैं, लेकिन सपोर्ट हमें बाहर से भी, जैसे अलग एरिया के लोगों ने भी सपोर्ट किया। जैसे हमारे पास ट्रेनर्स आते हैं, वो पैसा नहीं लेते। जैसे वो कहते हैं कि आप वॉलंटियर काम कर रहे हो, तो हम वॉलंटियर आपके साथ काम करेंगे। इवन वो बाहर स्कूलों में पैसा लेके काम करते, क्योंकि हमारा बन गया है ना सेट। और भी कुछ लोग ऐसे, मेरी मेरी अपनी सोशल नेटवर्किंग इतनी हो गई है, जैसे मेरा कोई समर कैंप चल रहा है, उससे पहले मैं अपने पेज पे एक ऐड लगा देती हूँ कि समर कैंप है, जिसको जो हेल्प करना है वो हमें इनबॉक्स करे। तो उसमें ट्रेनर्स बता देते हैं, जैसे हमने मैंगो डे रखा, इस साल तो मेरे बाबा ने रखवाया मैंगो डे। जैसे हर साल रऊफ अंकल लगाते हैं, वो भी सोशल नेटवर्किंग से हमें मिले। मतलब तो ऐसे पूरे बहुत सब लोगों के लिए ओपन है कि ओपन है, आप ऐसा आके नहीं कि मदद। मतलब हमने किसी कम्युनिटी को हाईलाइट किया, हमने सबको कहा है कि मिस्ताक इज़ अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। तो इस तरह से हमें डोनेशन मिलती है। जैसे टेक्निकल बोर्ड से मैंने राब्ता किया, सिंध एजुकेशनल, जितने हमारे जो बोर्ड का काम होता है, उनसे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कुछ स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन किया है, कुछ की तो मैं मार्केटिंग कर लेती हूँ। अब जैसे है, तो मैं उनको ये कहती हूँ ना कि मैं आपकी मार्केटिंग कर रही हूँ, आप 2 सीट्स मेरे बच्चों को दे दें, तो ये काम भी कर लेते हैं। ये सारा जैसे अब हमारा पेज माशाल्लाह से लोग देखते हैं, काम है ना, काम बोल रहा है, तो लोग फिर सपोर्ट कर लेते हैं। बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन ठीक है, ये भी है कि अल्लाह पाक ने कभी उस काम को बंद नहीं किया है। चीज़ें आई, जैसे कम्युनिटी सेंटर, 3 कम्युनिटी सेंटर मैंने चेंज किए हैं। कम्युनिटी सेंटर को बनाया, चीज़ें सेट कर ली, फिर वहाँ पे हमें काम करने को तंग किया, प्रेशर दिया। अभी हम पिछले 2 साल से रेंट प्लेस पे हैं, वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस है। अच्छा, पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ हाँ। तो वहाँ पर आप बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं और क्या कोई क्लास वाइज़ है? कहाँ से कहाँ तक की है? हाँ, हमारे पास एक अपना एक जैसे प्लानिंग के हिसाब से हम चलते हैं। किताबें तो हम सेम टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ईज़ी पड़ जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हमारा इतना रिसोर्सेज़ नहीं है कि हम उसको, लेकिन हम उसको एलिवेट कर लेते हैं। हमने अपना एक प्लान बना हुआ है। प्राइमरी सेक्टर के बच्चे अलग होते हैं, सेकेंडरी क्लास के बच्चे अलग हैं। अब सेकेंडरी में रेशियो वाइज़, जैसे मैट्रिक के बच्चे अलग हैं, सेकंड ईयर के अलग हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के वो डेली नहीं आते, सेकंड ईयर के बच्चे डेली नहीं आते, वो जॉब करते हैं। तो उनको हम डिफरेंट टाइम पे क्लासेस रखते हैं, नाइट पे क्लास रख दिया या कोई अच्छा, प्रोग्राम। फ्लेक्सिबल है हाँ, टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है, पे। क्योंकि
काम भी तो करते हैं ना बच्चे। तो फिर प्राइमरी तो डेली बेस पे है 4 से 6 बजे। प्राइमरी के बच्चे डेली बेस पे आते हैं, उनको हम अपना पढ़ाते हैं। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश है, उर्दू है और फिर कुछ बच्चों के जो स्पेशल नीड्स हैं, जैसे जिस बच्चे को जिस चीज़ का शौक है तो हम उनको उसी क्लास की भी, जैसे यूट्यूब से हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं, वहाँ से हम मटेरियल निकाल देते हैं, गूगल से बहुत सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। देखो चीज़ें तो पड़ी हुई हैं, बट आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो एक प्रॉपर प्लान है। अब जैसे टीचर्स आते हैं हमारे पास, मैं अगर डेली बेस पे नहीं भी जा रही हूँ, इन केस अगर मैं आउट ऑफ सिटी गई हूँ या कोई काम से गई हूँ, तो टीचर्स हैं, मतलब वो बता देते हैं कि किस टीचर्स की किस टाइमिंग पे क्लास है, वो वॉलंटियर बेस पे करते और हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट कर जाते हैं हाँ, वो वो भी फिर काम। इधर-उधर काम पे, जॉब्स पे लग जाते हैं। लेकिन मिस्ताक में एक और भी चीज़ है, जैसे हमारे पास जब बच्चे आते हैं ना, तो हम उनसे प्रॉमिस लेते हैं कि आपको हम फी सबिलिल्लाह पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपको जब स्टडी करने के बाद आपको हमें टाइम देना है। अगर आप हमें नहीं दे रहे, तो आप अपने इर्द-गिर्द भी काम करो, क्योंकि यारी बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गली के बच्चे आ रहे हैं, अब तो मुझे जानते हैं, बहुत दूर-दूर से बच्चियाँ भी आती हैं, अपना प्रॉब्लम्स लेके आती हैं कि कोई इश्यू है, तो उसको भी देख लेते हैं एंड हम आई लोग। थिंक कि वो एसोसिएशन इतने सालों में हो जाती होगी मिस्ताक से उन हाँ। बच्चों की कि वो लोग फिर दिल से करते ट्रस्ट भी है होंगे। ना, देखो बिल्कुल। आप जब किसी से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें ईज़ी होती हैं। अब लोग यकीन करते हैं कि हाँ भई काम भी हो रहा है, बच्चे सेफ हैं, और बच्चे खुद भी वो कहते हैं ना, मैं अब जैसे जब जाती हूँ ना, तो छुट्टी के टाइम होता है तो बच्चे कहते हैं मिस बंद नहीं करो, हमें बहुत मज़ा आता है, हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे जून-जुलाई में छुट्टियाँ नहीं थी हमारी, तो बच्चे कहते हैं मिस छुट्टी नहीं दें हमें। समर कैंप लगा समर दिया कैंप आपने। लगा लिया, तो ये है कि उनको वहाँ पे एक स्पेस मिल रहा है जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रही हैं, क्योंकि हमारा बाउंड नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो भी बने, वो गलत बात नहीं है, लेकिन और भी फील्ड है हमारे, आईटी का मुझे हो लगता गया है। है कि जैसे आपके वालिद साहब ने आपके लिए एक ओपन रखा था हाँ, हर चीज़, आप उसी पैटर्न पे चल रही हैं और इन जी। बच्चों को आप एजुकेट कर और रही हैं। मिस्ताक को हमने एक फैमिली की तरह रखा है, मतलब उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसे मैं उसमें डिक्टेट कर रही हूँ, नहीं। हम वहाँ पे एक लीडरशिप प्रोग्राम भी कराते हैं बच्चों में, जैसे हम 6 मंथ में कैप्टन्स बनाते हैं, उनमें बॉयज़ भी कैप्टन्स हैं, गर्ल्स भी हैं। जो कैप्टन पास आउट होते हैं तो फिर वो आगे जाते हैं, फिर पीछे जो है फिर वोटिंग सिस्टम होती है, तो उसमें बच्चों को ये होता है कि हमें काम करना है, फिर हम उनको काम सिखाते हैं कि मैनेजमेंट का काम कैसे करना है, सारा कुछ सब। बात कैसे करना है, आगे कैसे जाना है। जैसे मैं उनको लियारी से बाहर फील्ड ट्रिप कराती हूँ, बाहर के स्कूलों में लेके जाना। अच्छा वैसे फील्ड ट्रिप्स की आपने बात की, एजुकेशन को लेकर और आप लोगों आपको इनवाइट्स भी आते होंगे मुख्तलिफ स्कूल्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, आप जाती भी होंगी। कहाँ-कहाँ आप ट्रैवल कर चुकी हैं? मैं तो ओवरऑल पाकिस्तान के मोस्टली एरियाज़ जा चुकी हूँ, और कुछ जगह मैं अपने स्टूडेंट्स को भी लेके जा चुकी हूँ, क्योंकि जितने अब जैसे अदब फेस्टिवल आता है, मैं खुद पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। आर्ट्स काउंसिल के कितने बड़े इवेंट्स होते हैं, मैं वहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करा लेती हूँ, और हम खुद अपना टैलेंट शो लगाते हैं हर साल। उनमें हम बच्चों के टैलेंट को आगे लेके आते हैं, उनको जिनकी जो शो पीस है उनको हम दिखाते हैं लोगों को, लोगों ने मतलब हमारे स्टूडेंट्स ने ये बनाया, रॉ मटेरियल से कैसी चीज़ें बने, मतलब मैं एक्टिविटी प्रोग्राम बेस्ड एजुकेशन कराती हूँ। मैं कहती पाकिस्तान हूँ के मुख्तलिफ इलाके आपने हाँ, देखे? इलाकों में तो मैं अपने टीम के बच्चों को भी लेके गई हूँ। जैसे हमारी टीम है, उनको मैंने काम सिखाया, अब वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो जैसे इंटीरियर से इनके काफ़ी स्कूलों में मैं विज़िट कर चुकी हूँ। हैदराबाद हो गया, सक्कर है, बलूचिस्तान के बहुत सारे स्कूलों में गई हूँ, पंजाब में विज़िट कर चुकी हूँ, लाहौर गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, स्वात की भी मैं यूनिवर्सिटीज़ विज़िट कर चुकी हूँ। मैं एक ट्रिप पे गई, जैसे मैं घूमने के लिहाज से गई, वहाँ पे घूमने का शौक है हाँ, माहिम को बहुत, घूमने-फिरने का मुझे है बहुत ना? शौक है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, नई कुज़ीन्स ट्राई करने का बहुत शौक है। मैं पाकिस्तान में देखो हमारे पास बहुत सारे कल्चर हैं। मैं कहती हूँ कि जब हम किसी और के कल्चर को रिस्पेक्ट देंगे तभी वो मेरे कल्चर को रिस्पेक्ट देगा। तो फिर मैं उनके कल्चर के बारे में सीखती हूँ, तो उनको अपने कल्चर के बारे में बताती हूँ। तो ये भी इससे भी चेन बन गया है कि जैसे अब मुझे कोई काम होता है तो मैं लाहौर में हमारे कुछ लोग हैं, मैं उनको बता देती हूँ कि ये इश्यू है या कोई प्रोग्राम कराना है कुछ भी, तो ये ऐसे इस तरह और से उन काम होता है। शहरों में भी, उन जगहों पे भी आपने ये नोट किया कि वहाँ भी ऐसे बच्चे हैं स्ट्रीट वाले बच्चे हैं जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं है, ऐसे? देखो हमारा जो मुल्क है ना, सबसे बड़ी बात हमारा जो बेसिक राइट है एजुकेशन, वो नहीं फराहम किया जा रहा है बच्चों को। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे निकल गए, वो तो मैं कहती हूँ बस हो गए, लेकिन जो हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर के पे काम है, उस पे हमें बहुत ध्यान देना है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमत ने जो चीज़ें
हमें वो प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जब बीइंग अ सिटीज़न हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया, जब गवर्नमेंट जॉब लगता है तो फिर हम कहते हैं कि रिलैक्स मोड में आ गया है, काम नहीं करना है, तो इदारे क्यों तबाह हैं? ये जो अब जैसे मैं एक स्कूल की एग्ज़ाम्पल लूँ, जब मैं इंटीरियर की तरफ जाती हूँ, इंटीरियर सिंध की तरफ गई या इंटीरियर बलूचिस्तान की तरफ गई, कहीं भी, तो वहाँ पे मैंने देखा है कि गवर्नमेंट सेक्टर पे लोग ही नहीं है। बच्चा क्या करे? अब बच्चा सुबह 7 साढ़े 7 बजे से 12 बजे तक वो जब क्लास में बैठ रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, कुछ स्टडी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, तो वो तो मिसयूज़ होगा ना। बिल्कुल, तो वो पॉलिटिक्स में जाने का इरादा है माही? ये तो बहुत कंट्रोवर्सी है, लेकिन पता नहीं, पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो काम अभी मैं कर रही हूँ, वो भी तो पॉलिटिक्स में जाकर ये होगा कि आपको एक अथॉरिटी दे दी जाएगी और फिर आपकी चलेगी। आप कर सकती हैं फिर अपने काम सारे डंडे के ज़ोर पे। नहीं, वो तो मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हो, आप बाउंड हो जाते हो, ये है। मैं ये कहती हूँ कि जब आप ओपनली काम करते हो, मैं डरती नहीं हूँ। मैं अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जितने भी इश्यूज़ मैं फेस करती हूँ, मैं तो ओपन चैलेंज, ओपन फोरम में बोल देती हूँ कि भई ये प्रॉब्लम है, हमारे चीज़ों में ये चीज़ों की कमी है। लेकिन अभी भी तो मैं इतना बोल रही हूँ, तो आगे पता नहीं क्या लाइफ माशाल्लाह से। होगी। बोलने की आपने बात की, होस्टिंग भी आप कर चुकी हैं, आपने अपना पॉडकास्ट चलाया, वो किस नाम से आपने स्टार्ट किया था? वो TWM पॉडकास्ट के नाम से स्टार्ट किया, उसकी भी एक जर्नी है। पता है, मैं जब छोटी थी ना, तो मैं रेडियो बड़ा सुनती थी, तो मैं इंग्लिश प्रोग्राम सुनती थी। मुझे ये था कि मैं बड़ी होके मैं BBC या ABC में चली जाऊँगी। मतलब मैं जब उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, ज़ाहिर-सी बात है, मैं बहुत छोटी थी, तो मैं सुनती थी, बस मैं एक्ट करती थी। मैं उसी तरह से अपने आप को मिरर के सामने पता नहीं क्या-क्या बोलती थी। तो मैं कहती थी अपनी वालिदा को कि मैं जर्नलिज़्म पे जाऊँगी, मैं जर्नलिस्ट बनूँगी। लेकिन मैं जर्नलिस्ट नहीं बनी, मैं एजुकेशनिस्ट बन गई। तो फिर ये भी था कि अपना मेरा एक ड्रीम था कि मेरा अपना शो हो, मैं चीज़ों को सेट करूँ। तो इसमें सर अब्बास और उनकी टीम है, उन्होंने बहुत हेल्प किया है। तो फिर मैंने उसको अपना आइडिया बताया कि सर क्यों ना हम पॉडकास्ट की तरफ आएँ, मेरा शौक भी है, और शौक भी उसका पूरा हो जाएगा। क्या विज़न, क्या कॉन्सेप्ट लेकर उसका आप ये आई? था कि हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, जैसे मैंने उससे स्टार्ट ले लिया। अब मुझे ये था कि मुझे ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है। मैंने उसमें एपिसोड्स डाले पॉडकास्ट के, आई थिंक 25 एपिसोड्स हमने पॉडकास्ट के डाले। अब वो प्लेटफ़ॉर्म एक मॉडल रेडी हो गया। अब उसमें अपकमिंग फ़िल्में आएँगी, डॉक्यूमेंट्रीज़ अच्छा, आएँगी, बहुत वो सारी चीज़। पूरा टीम वर्क होगा। मेबी मेरा सीज़न 2 आ सकता है, ओके, अगर टाइम मिला तो। क्योंकि ये एक सारी कहते चीज़ें, हैं ना कि बचपन में जब एक चीज़ रह जाती है, वो कर लिया हाँ, आपने। वो भी मैंने कर लिया। अब मैं ये काम भी मैंने कर लिया, क्योंकि वो फ़िल्म चेकलिस्ट में होता है ना। फ़िल्म डायरेक्ट की है आपने। हाँ, देखिए, थिएटर का अगर मैं बात करूँ ना, थिएटर का रुझान खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में थिएटर अब ना होने के बराबर है, बहुत कम हो गया है। तो मैं पहले थिएटर करती थी ना, उससे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि जब आपको कोई सोशल इश्यू पे काम करते हो ना, तो आप वो डायलॉग डिलीवरी ऐसे करते हो ना, आप बोल देते हो। उस टाइम आपको कोई एलिगेशन भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं, आप अपना मैसेज डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँचा सकते हो। तो थिएटर करते फिर मुझे ये था कि एक स्टोरी पे मैंने काम किया, द मिरर ऑफ लाइफ, मेरी सिस्टर की किताब है, जिसमें एक रियल कहानी, एक फीमेल इशू पे हमने उस पे किया कि चाइल्ड मैरिज पे को किस तरह से, वो रियल बच्ची की कहानी वो थी। पूरी फ़िल्म बन चुकी है, हाँ, वो आई थिंक यूट्यूब इस पर साल है। यूट्यूब पे आएगी। उसको हमने नहीं दी, स्क्रीनिंग हुई, हमारी आर्ट्स काउंसिल में स्क्रीनिंग हुई, लाहौर में कराया, इस्लामाबाद में कराया, क्वेटा में कराया, ग्वादर में कराया, डिफरेंट एरिया में हमने इसकी स्क्रीनिंग कराई। तो फिर उसका मुझे ये था कि उसको हम फ़िल्म में लेकर आएँ, क्योंकि थिएटर का रुझान उस तरह से नहीं था। तो तो फिर डायरेक्ट उसको आपने किया और स्क्रिप्ट हाँ, वगैरह सारा स्क्रीन कुछ? प्ले में पता है, मैंने इसकी स्टडी भी की थी। ठीक, मैंने कोर्स किया था रीना मल्टीमीडिया अच्छा। से, वहाँ पे मैंने फ़िल्म मेकिंग को सीखा। ओहो! तो फिर ज़बरदस्त। ये तो मेरा एक प्रोजेक्ट भी बन गया, और उसपे मुझे ये था कि मैं उस पे काम करूँ। अब जैसे मेरी सिस्टर राइटर है, उन्होंने मुझे हेल्प किया स्क्रीन पे प्ले लिखने के बाद, उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरह से आप इसको सेट कर सकती हो, क्योंकि हम फ़िल्म में डायरेक्ट चीज़ों को नहीं दिखा सकते उस तरह से। बहुत उसको पॉज़िटिव वे पे लेकर जाना और उसको फ़िल्म की शक्ल देना। मतलब तो फिर ये कोई मैंने भी टेक्निकल चीज़ें पढ़ी, तो मैंने हाँ, रिसर्च किया, उसको चीज़ें सीखी, फिर टीम बनाया, टीम में फिर हमने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम किया जो और फ़िल्म। लोगों को पसंद आई हाँ, जिन बहुत लोगों सारे ने लोगों देखी। को उन्होंने कनेक्ट किया ना अपने साथ, क्योंकि जब चाइल्ड मैरिज के हवाले से हम बात करते हो, वो बच्चे की रियल स्टोरी थी। तो उस पे जब हम बात करें, तो लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि वो डिलीवरी के टाइम किस तरह से आपको चीज़ें फेस आती हैं। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है, तो वो माँ की पूरी ज़िंदगी चेंज होती है। वो उसी के अगर वो इर्द-गिर्द वो हाँ, स्टोरी अगर घूम वो रही है। ठीक, मेडिकली चैलेंज रही, तो फिर वो चीज़ें बहुत
केयरटेक नहीं हो सकती। अब तो वो फिर फिल्म देखेंगे जब यूट्यूब फिल्म पर आएगी। इंशाल्लाह मैं शायद इसी साल ही अपलोड करूँ यूट्यूब पे। वैसे उसकी स्क्रीनिंग बहुत जगहों पे मैंने कराई, यूनिवर्सिटीज़ में कराई, एसएमआईयू में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, विमेंस डे पे मैंने वहाँ पे भी स्क्रीनिंग कराई। अच्छा रिस्पॉन्स रहा लोगों का, लेकिन ये था फर्स्ट था, मैंने बहुत हर्डल थे, अभी तो बट बहुत मज़ा आया। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। माहिन, लोग खुश रहने के लिए ना बहुत परेशान भी रहते हैं और बहुत जद्दोजहद करते हैं सिर्फ खुशी के लिए। आप खुश कैसे रहती हैं और क्या करती हैं? मैं खुश रहती हूँ ट्रैवल करके। मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है, एडवेंचर करने का बड़ा शौक है। जब भी मैं बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, मुझे मेरी फैमिली को अंदाज़ा हो जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। जैसे लास्ट ईयर मेरा ये था ना कि मेरी चेकलिस्ट में कि मुझे सोलो ट्रिप करना है। अच्छा, तो ये है कि कहाँ का ट्रिप? कश्मीर गई थी मैं लास्ट ईयर सोलो, अकेले, यहाँ लियारी से कश्मीर। हाँ, तो फिर मेरी वालिदा को ज़रा-सा है, क्योंकि उनको पता है मुझे डर नहीं लगता। मैं कहती हूँ मैं आई एम अ वाटर बेबी, क्योंकि मैं पानी देख के पागल हो जाती हूँ। बीचेस मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे बीच में जाने का इतना बड़ा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। तो उनको मनाना, फिर मेरे पापा ने कहा कि ठीक है माहिन को जाना है तो फिर वो जा सकती है। वो भी पता है कैसे, मैंने किसी काम के साथ, मैं किसी ग्रुप के साथ काम कर रही थी, वो मेरा पर्सनल काम था। वहाँ से जब पैसा आया ना, तो फिर मैंने कहा अब तो जाना है। तो फिर मेरी मम्मा ये थी कि बस ख़्याल रखना है, आप कॉन्टैक्ट में रहो। तो फिर उनको मैंने मना लिया, फिर मैं कश्मीर गई। मतलब मेरे चेकलिस्ट में था कि सोलो ट्रिप करना अच्छा, है। ये चेकलिस्ट का जो आपने ज़िक्र किया है उसमें और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हाँ। चेक हुई नहीं है? हाँ, देखिए मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी पर्सनल चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं मतलब जो साल का जो एंड होता है ना, तो उसमें मैं अपनी चेकलिस्ट बनाती हूँ कि इस साल में ये करना है। जैसे मैंने सोलो ट्रिप का कह दिया है, डिफरेंट कुज़ीन का कर लिया। ये जैसे तो मैं टिक हो गया। हाँ हाँ, जी। खाना जितना भी है वो मुझे खाने का बड़ा शौक है। मतलब मैं बहुत फूडी हूँ कि न्यू-न्यू चीज़ें ट्राई करना, उसका है। मुझे क्लोथिंग का है, और दूसरी बात ये तो मेरे पर्सनल है, काम से हट के मैं बता रही हाँ, हूँ हम डिफरेंट। पर्सनली अब हाँ, थोड़ा-सा पर्सनली आपसे जैसे मुझे कनेक्शन बनाना बहुत अच्छा लगता है, नए-नए लोगों से मिलना, उनके नेटवर्किंग वगैरह हाँ, सारी। उनके कल्चर के बारे में सीखना, उनकी ड्रेस। जैसे मेरे पास हर कल्चर का ड्रेस है, जितने भी पाकिस्तान के कल्चर हैं। हाँ, गिलगित-बल्तिस्तान कश्मीर का से भी है, लेकर आई होंगी? कश्मीर से भी है, इंडियन साड़ी भी मैं पहन चुकी हूँ, 1-2 आता है कश्मीरी सूट, वो भी है, पंजाबी है, सिंधी है, मैं सब ट्राई कर चुकी हूँ। और ज़्यादातर आप ये बलोच हाँ। कल्चर से बलूची तो मैं देखो ये है कि मैं अगर किसी शो पे जाती हूँ, मैं बाइस नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। बाकी तो मैं वेस्टर्न भी पहन लेती हूँ, डिपेंड करता है कि मैं किस इवेंट में क्या चीज़ें पहन रही हूँ। अब जैसे बलोची ड्रेस है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाखों में है। वो आप डेली बेस पे नहीं पहन सकते। अब जैसे उसका अल्टरनेटिव भी है, हम कुछ मशीन से सिलवा देते हैं, तो वो ईज़ी पड़ जाता है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि इतना बजट हमारा नहीं कि मैं लाखों का ड्रेस बना लूँ। तो फिर हम ये कहते हैं अल्टरनेटिव पे चले जाते हैं, मशीन से बनवा लेते हैं, पर वो सस्ता भी पड़ जाता है, वो बलोच में भी आ जाता है, वो हमारा कल्चर भी रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। जब आपका कॉन्फिडेंट पीक पे होता है, तो आपकी ड्रेसिंग खुद ही शाइन करती है। आप एक फैशन ब्रांड की एम्बेसडर भी हैं? हाँ, हमारा एक बलोची ब्रांड है बिचकन के नाम से, बिचकन मीन स्माइल, आप प्रोनाउंसिएशन करें बिचकन। बिचकन। हाँ, बिचकन मीन स्माइल। तो उस पे मैं पेड वर्क काम नहीं करती। उसके देखो ये भी है कि मुझे अपने कल्चर के लोगों के साथ काम करना है, उनका जो ऑनर है वो काफ़ी अच्छा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है बलोची कल्चर को आगे लेके जाना। उसमें वो बैग्स भी हैं, जैसे अभी मैंने ये पहना है, ये जीकम कहते हैं, ये औरतें खुद बनाती हैं। तो ये सारा उनका काम हो गया। तो मैं उनको मार्केटिंग, जैसे मेरा सोशल मीडिया का पेज है, तो मैं उनको कर देती हूँ। कोई नया ड्रेस आता है, वो लॉन्च कर लेते हैं मेरे से। माहिन, मुझे बताएं कि बलोची कल्चर की कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को बताना चाहेंगी जो शायद लोग नहीं जानते? देखिए, हमारे कल्चर में सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि औरतों को बड़ा राइट दिया गया है। मतलब हमारे कल्चर में औरतों को ये कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी आगे रखा है, और हर लिहाज से, रिस्पेक्ट के लिहाज से, कहते हैं ना कि गैरत है हमारी। और दूसरी बात, दोस्ती में बलोच बहुत आगे है। मतलब अगर आपसे दोस्ती हो गई, तो वो मरते दम तक आपके साथ देंगे। मतलब वो ऐसा नहीं कि आप बुरे हालात में हो या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएँगे। वो आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, बल्कि आपके साथ लड़ने भी चले आए जाएँगे, क्योंकि जब आपका कोई इश्यू है। और बाकी हमारा कल्चर बहुत सॉफ्ट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। खाना बहुत है हमारे कल्चर में, खाने बहुत मज़े-मज़े के हैं। गोश्तखोर है हाँ, बहुत। गोश्तखोर है, मटन हाँ। तो बहुत मज़े से खाते हैं, फिश का है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे
शीला चाप आपको नहीं पता, वो हम मतलब रोटी को छोटे-छोटे करके उसमें डाल देते हैं, वो खुरूद कहते हैं जी, उर्दू में, वो उसका पानी बना के बना लेते हैं। दही का वो जो होता है हाँ, वो खट्टा है, कर मतलब वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी खाने में भी रिच कल्चर है, मतलब हमारा बहुत ही रिच कल्चर है। माहिन जब अपसेट होती हैं, उदास होती हैं, कोई हर्ट कर देता है या किसी की बात बुरी लग जाए, तो क्या करती हैं? कैसे सँभालती हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना कि जैसे जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत जज़्बाती थी, मैं बहुत गुस्सा करती थी, नाराज़ होती थी। मैं शो नहीं करती हूँ, लेकिन फैमिली में ज़ाहिर-सी बात है मैं बहुत लाड करती हूँ, मतलब बहुत सारे नखरे हैं मेरे। लेकिन अभी जब जब वक़्त के साथ चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। सबसे ज़्यादा हाँ, शेयरिंग किससे करती हैं? शेयरिंग मैं मम्मा से करती हूँ, अब्बा से भी कर लेते हैं, बड़ी सिस्टर हानि से भी। तो हमारी फैमिली में ना कोई चीज़ छुपी नहीं है। हमने ऐसा मतलब मेरे बाबा और मेरी अम्मा ने ऐसा बनाया है कि हम चीज़ों को बता देते हैं कि भई अगर कोई गलती भी की, क्योंकि मैं तो फरिश्ता नहीं हूँ डेफ़िनेटली, अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो हम बता देते हैं कि ये गलती हो गई, उसके लिए क्या करना है, सॉरी, ये सारी चीज़ें। क्योंकि मेरे बाबा ने कभी हमें मारा नहीं है, ना मेरी वालिदा ने हमें कभी डाँटा है, लेकिन मेरी वालिदा आप हमेशा से क्लोज़ किससे हैं ज़्यादा? मदर से हैं, फादर दोनों से से हैं? हूँ। मम्मा से ज़्यादा, क्योंकि मम्मा से शॉपिंग-वॉपिंग पे चली जाती हूँ। और मैं पता है कैसी हूँ? मैं मेरी एक ये भी है हिडन टैलेंट, अगर मेरे फैमिली में मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन भी नहीं जाते, क्योंकि मैं बहुत बोलती रहती हूँ और मैं जल्दी दोस्त बना लेती हूँ। माहिन आगे के प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अ, अभी तो मैं लियारी में एज़ अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। जितने भी स्कूल हैं, यूसुफ बलोच ने मेरे अंडर किए हैं कि आपको उनको देखना है। और मुझे ये भी है कि एक बात का रिलीफ़ भी है कि क्योंकि मेरा काम चेंज पे है, मेरा काम पर्सनल बेनिफिट्स पे नहीं है। क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरा एमफ़िल कंप्लीट हो गया, पीएचडी के वाह! लिए मैं एलिजिबल हूँ। आगे इंशाल्लाह पीएचडी इसी साल मैं एडमिशन लूँगी पीएचडी के लिए। और दूसरी बात, स्कूलों पे काम करने का मकसद ये था कि मुझे गवर्नमेंट स्कूलों को भी एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना था। ज़ाहिर-सी बात है 100% तो नहीं होगा, लेकिन डेफ़िनिटली अगर मैंने इतना काम किया है, चीज़ पे काम किया है, अगर वो चेक एंड बैलेंस रहेगा तो काम होगा। क्योंकि एक ये है कि ना, आपने पहले बोला डंडा सिस्टम, उस पे तो मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन ये है कि अगर मैं जाऊँगी, उनसे बात करूँगी, उनसे उनके प्रॉब्लम्स के बारे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, तो चीज़ें सॉर्ट होंगी। मिस्ताक का तो काम माशाल्लाह से चल रहा है, अब तो स्कूलों का काम भी हो गया। अब मैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी में एज़ अ फीमेल स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर काम करती हूँ। वहाँ पे जितने भी फीमेल के इश्यूज़ हैं, मैं पर्सनल की बता रही हूँ, जितने भी फीमेल्स के इश्यूज़ हैं वो अब मैं देखती हूँ कि स्टूडेंट टीचर्स अफेयर्स को क्या करना है, और जैसे कोई इश्यू आ जाता है उसको कैसे सॉल्व करना है, स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है। सोसाइटीज़ का जो यूनिवर्सिटीज़ में काम होता है वो है। और और बाकी पर्सनल लाइफ़ की अगर बात करें तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपकी चेकलिस्ट में, आपकी विश लिस्ट में क्या है? पर्सनल लाइफ में ये कि मैं ये मेरा रह गया है ख्वाब कि मैं अ, उम्रे पे जाऊँ। मेरी वालिदा को तो मैं भेज चुकी हूँ। अब मुझे ये कि मैं एक बार होके आ जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली एरिया तो मैं विज़िट कर चुकी हूँ। सब जितने भी हैं वो मैं देख के आई हूँ। माशाल्लाह से मेरा सोशल नेटवर्किंग भी है। अगर कोई उनका भी इश्यू होता है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है, टीचर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में मैं हेल्प कर लेती हूँ। और दूसरी ये कि अभी उम्रे का प्लान है, और स्कूलों पे काम करने का मेरा बड़ा प्लान है, क्योंकि पता है मुझे ये है कि गवर्नमेंट स्कूल है हमारे, स्पेस है, चीज़ें हैं, वहाँ पे हम प्रैक्टिकल एजुकेशन को इम्पोज़ करें। इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए, हमारा जो कोर्स है उसमें चेंजेस आई हैं, टीचर्स को नहीं पता होती, उसमें गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, करिकुलम चेंज हुआ है, लेकिन उस टीचर्स को नहीं पता होता है, वो क्लास में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इंशाल्लाह अगले साल मैं, अभी इसी साल से स्टार्ट है, अ, हाँ, तो उसमें स्कूलों पे बड़ा काम करूँगी मैं कि लियारी के स्कूलों में भी सही से काम हो, ताकि बच्चा प्राइवेट की तरफ ना जाए। अफ़ोर्ड भी तो नहीं कर सकते ना हमारे पास, तो वो गवर्नमेंट स्कूल एनहांस हो जाए, वहाँ पे बच्चे को सही पानी मिले। अब देखो, लाइट नहीं होती, कैसे स्टडी होगी? वो अंधेरे रूम में वो डिप्रेशन का मरीज़ बन जाएगा बच्चा, तो उस पे काम इस पे करूँगी मैं तवज्जो आप इंशाल्लाह। ज़्यादा और ज़ोर देंगी इस हाँ, पे। आपका कोई फ़ेवरेट स्पोर्ट या गेम है? मेरा अब स्विमिंग तो है, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला सीखने का। जैसे हम घूमने चले जाते हैं वो तो भी मैं, अपनी जो वो विश मेरी लिस्ट है ना? चेकलिस्ट है, हाँ, हाँ। विश लिस्ट है। तो मेरा हर साल ये होता है कि मैं इस साल तो ज़रूर सीखूँगी, लेकिन है कि टाइम मैनेज नहीं होता ना, कि मैं इतनी बिज़ी तक कि हारी घर पे आती हूँ रात में, तो फिर कुछ भी नहीं होता। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इस उसका साल देखना है, उसको करना है। और बाकी मुझे मतलब मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, मुझे नए कपड़े बनाने का और तैयार होने का बहुत शौक है। ऐसा नहीं कि मैं अब्बा के पैसे उड़ा रही हूँ, मैं अब्बा के पैसे उड़ाती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं उड़ाती। मैं खुद काम करती हूँ, जैसे पहले मैं ऑनलाइन काम करती थी, अपनी चीज़ों को मैं
जमा बहुत करती हूँ ना, लेकिन से बैकअप बनाते हैं, मेरी एक आदत है, मैं ज़रूर बैकअप बनाती हूँ। फिर नए-नए चीज़ों को लेकर आना, उसको लेना, खरीदना, ये मेरा पर्सनल बहुत शौक है। कपड़े जमा करने का बड़ा शौक है मुझे कि हर कलर का ड्रेस मेरे पास होना टिपिकल चाहिए। लड़कियों वाले शौक जो होते हाँ, हैं ना। लेकिन इसमें तो पता है मैं वो नहीं देखती कि इतना बड़ा एक्सपेंसिव होना चाहिए, नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ आपका कॉन्फिडेंट एक्सपेंसिव होना चाहिए। जब बिल्कुल। आपका कॉन्फिडेंट एक्सपेंसिव है, आप कुछ भी डीआईवाई करके पहन लो, पता ही नहीं चलता कि इसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है। भाई माहीन इज़ एन अचीवर, ये तो हमें पता चल गया। तो जो भी आपकी विश लिस्ट में आप चीज़ें लिखेंगी, आप एक-एक करके अचीव करती चली जाएँगी और हमारी दुआएँ भी आपके साथ हैं। जाने से पहले आप आवाम को कुछ कहना चाहेंगी डोनेशंस के हवाले से, या किस तरीके से वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आपकी मदद कर सकें? देखिए, हमारा इदारा जो है वो ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे आप आएँ, आप विज़िट करें, आप देखिए कि कितना चेंज के हवाले से काम हो रहा है, बच्चों को हम स्पॉन्सर करते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, आप जितने हमारे पास केसेज़ आते हैं, जैसे बच्चा 6 मंथ का हमारा एक प्रोग्राम होता है, वो बच्चा रेडी हो जाता है, तो हम उसको स्कूल की तरफ लेके जाते हैं, स्किल बेस्ड प्रोग्राम की तरफ लेके जाते हैं, या कोई टेक्निकल चीज़ हम उसे बता देते हैं, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हो। ठीक है। आपको हम उस फैमिली के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। डन। जैसे हम 1 साल की फ़ीस पे कर लेते हैं ताकि पेरेंट्स भी मिसयूज़ ना करें, जो डोनर है वो भी रिलैक्स रहे और बच्चे की एजुकेशन पूरी हो, कोई भी लिहाज से। तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप हमें हेल्प कर सकते हो, जो भी चीज़ें, क्योंकि ये पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं माशाल्लाह से खुद जॉब करती हूँ, मैं आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और बाकी कम्युनिटी सर्विस के लिए आप आना चाहते हैं, अगर आपका कोई स्किल है, आप काम करना भी चाहते हो, आप फिर भी आ सकते हो। डोनेशन के अलावा भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, काम कर सकते हो। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू आपके साथ रहा और बहुत कुछ लोगों को सीखने को भी मिला होगा, और एक मैं स्पेशली जो आपका सॉरी मैं जज़्बा। आपकी बात बिल्कुल, काट रही हूँ, बिल्कुल मैं एक दीजिए। लास्ट ही मैसेज देना चाहती हूँ हाँ, कि हम जिस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं ना, एज़ अ यूथ हम बहुत इंतज़ार करते हैं कि कुछ होगा तो हम आगे जाएँगे, कुछ होगा। आप इंतज़ार ना करें, आप रिसोर्सेज़ के लिए ना बैठें। आप अपने आप को खुद पॉलिश करें कि आपको कैसे आगे जाना है, कैसे काम करना है। और दूसरी एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि आप जिन गलतियों के बारे में आपको पता है, जैसे हमारे मुल्क में करप्शन ऑलरेडी ज़्यादा है, वो हुकूमत को तो हम बता रहे हैं, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न आप कितने करप्शन कर रहे हो, तो आप अपने आप से स्टार्ट करें। आप उसमें चेंज लेकर आएँ, आप जिस दायरे में काम कर रहे हो, वहाँ पे 100% दें। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहें, ज़रूरी नहीं कि आप 100% काम करें, आप 1% से स्टार्ट कर सकते हो। और ये है कि ज़रूर करें, आगे ज़रूर बढ़ें। करें। वंडरफुल मैसेज माहीन, थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया। मिन्नत और उम्मीद है कि थैंक यू। आपको भी मज़ा आया होगा बहुत मज़ा आया। पॉडकास्ट में। जी जनाब, अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर अपने कुकिंग सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस।